तो पटना से खबर यह है कि अब से थोड़ी ही देर में बाबा का दरबार लगेगा और रात 8 बजे तक यह दरबार लगा रहेगा। और बीजेपी के कई नेता यहां पर हाजिरी लगाने के लिए पहुंचेंगे, इस दरबार में शामिल होने के लिए पहुंचेंगे। और 15 मई को दिव्य दरबार लगाया जाएगा। दिव्य दरबार आप जानते हैं जहां पर बाबा पर्ची निकालते हैं, जिसकी वजह से कई बार विवाद भी हो चुका है। महाराष्ट्र से याद होगा आपको, इस विवाद की शुरुआत हुई थी, उसके बाद तो इस पर सियासी विवाद भी बढ़ता चला गया। ये 3 तस्वीरें देखिए। बिहार में बाबा बागेश्वर पहुंच गए हैं, श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ रहा है। अब से थोड़ी देर में बाबा का दरबार भी लगने वाला है। जैसे ही बाबा बागेश्वर यहां पर पहुंचे, कई नेता पहुंच गए उनकी आरती उतारने के लिए। नौबतपुर में बाबा ने कथा भी की। 15 मई को दिव्य दरबार भी लगने वाला है। और जैसे ही पहुंचे नौबतपुर में, कथा के दौरान हिंदू राष्ट्र की हुंकार भी भर दी। यह भी कह दिया कि भारत तो हिंदू राष्ट्र है ही, बस घोषणा होनी बाकी है। तो बागेश्वर धाम वाले बाबा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की चर्चा हर रोज हर तरफ हो रही है। और जितने बाबा के चाहने वाले हैं, उतने ही उनके आलोचक भी हैं। बाबा कहते हैं कि हम अपने इष्ट के प्रति दृढ़ हैं और यह कोई जादू टोना नहीं है। इतना ही नहीं, बाबा देश की दिशा और दशा को बदलना भी चाहते हैं। बाबा खुलेआम कहते हैं कि जो लोग रामचरितमानस के विरोधी हैं, उन्हें देश छोड़ देना चाहिए। इतना ही नहीं, बाबा डंके की चोट पर कहते हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है। और कौन से बयान हैं जो लगातार बाबा कहते रहते हैं, वो हम आपको सुनवाते हैं। हम एक बार एक महात्मा जी को मिले, तो वो बोले, महाराज जी आप हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, क्या हिंदू राष्ट्र बन पाएगा? हमने मुस्कुरा करके कहा, हिंदू राष्ट्र तो बना बनाया है, घोषणा बाकी है, और भारत में बहुत जल्दी हिंदू राष्ट्र की घोषणा भी हो जाएगी। मुंबई के पागलों, तुम लोग कहते हो ये माया नगरी है, अब हम कहते हैं इसको माधव नगरी बनाना है। माया नगरी को माधव नगरी बनाना है। अब तुमने माया को तो बहुत पकड़ लिया, आओ बागेश्वर धाम के साथ माधव को भी पकड़े। निवेदन है सब हिंदू एक हो जाओ और पत्थर मारने वालों के घर पर बुलडोजर चलवाओ। और कुछ दिन बाद हम भी बुलडोजर खरीदने वाले हैं। अब पैसा नहीं है इतना, वरना हम भी बुलडोजर खरीदेंगे और जो राम के काज पे और सनातनीय महात्माओं पर, संतों पर और भारतीय सनातनीय हिंदुओं पर पत्थर चलाएगा, हम बुलडोजर उसके घर पर चलाएंगे। तो हमारी प्रार्थना है, हिंदुओं जगो, और जो तुम्हारे पत्थर तुम्हारे घर पर फेंके, उसके घर जैसे भी लेकर चलो। क्योंकि ये भारत सनातनियों का है, और सनातनियों के देश में अगर राम की यात्रा पर, रामनवमी पर कोई पत्थर मार दे, बुझदिलो, कायरो जग जाओ। अब सब हिंदू अपने हाथ में हथियार उठा लो और कह दो हम सब हिंदू एक। कई सारे लोग, महमूद मदनी हो चाहे तमाम सारे लोग कह रहे हैं कि ये देश इस्लाम का है। आपको लगता है कि देश इस्लाम का है? वो तो इधर उधर से ये आवाज आने लगी। तो एक बात और बोली कि ओम वाली बात है। हाँ। क्या बोला था? बोली, उन्होंने बोला कि ओम और अल्लाह एक है। आपको लगता है ये? आप क्या कहते हैं? याद आ गया कि वो भी सनातनी थे, क्योंकि ओम कुरान में नहीं है। ओम बागेश्वर बालाजी की ओम बागेश्वराय नमः, ओम सन्यासी देवाय नमः, ओम नमः शिवाय नमः, ये सनातनी में ही है। तो पूरा बयान छोटा बोलो, पूरा बोलो, तो उसमें उन्हें याद आ गया सनातनी है। लेकिन वो तो ये भी दावा कर रहे हैं कि भारत जो है इस्लाम का देश है। ऐसा तो कोई भी, हमारे गांव में एक पागल था, वो अपने आप को प्रधानमंत्री कहता था। अब क्या बोलोगे? एक प्रार्थना करने आए, जितने यहाँ संत हैं और जितने सनातनी हिंदू हैं, सब हाथ उठाओ। हिंदू राष्ट्र के साथ कौन कौन है? पक्का बजा दो बिगुल हिंदू राष्ट्र का, आओ जातिवाद को तोड़कर हम सब हिंदू एक हों। दोनों हाथ उठाकर बोलो, बागेश्वर धाम की, अपने अपने मताई बाप की, अन्नपूर्णा मैया की जय। भारत हिंदू राष्ट्र की जय। भारत हिंदू राष्ट्र की जय। भारत हिंदू राष्ट्र की जय। कौन कौन भारत को हिंदू राष्ट्र देखना चाहता है ही है, देखना क्या, घोषणा की बाकी है।
अभी तो ये झांकी है। ये धाम की महिमा है नेगेटिव एंड पॉजिटिव। नेगेटिव एंड पॉजिटिव एनर्जी, जो दो एनर्जी होती हैं, नकारात्मक एवं सकारात्मक ऊर्जा, उससे ग्रसित जो लोग हैं वो धाम पर जाते हैं। और धाम पर जो हमें हनुमान चालीसा का विधान हमारे गुरुदेव ने दिया है, हम उसका प्रयोग करते हैं। ना तो हम कोई चमत्कारी हैं, ना हम कोई ईश्वर हैं, अपने इष्ट के प्रति हमारी दृढ़ता है। कोई शक्कर को शुगर कहता, कोई चीनी कहता, कोई खांड कहता, पर शक्कर तो शक्कर है श्रीमान जी। उसी प्रकार कोई नेगेटिव एनर्जी कहता, कोई उसे प्रेत बाधा, कोई संकट बाधा कहता, और कोई उसे नकारात्मक ऊर्जा कहता, पर है तो एक ही। श्री सीताराम बागेश्वर धाम की जय, सन्यासी बाबा की जय, पूज्यपाद श्री दादा गुरु जी महाराज की जय। हम यात्रा पर निकले हैं, 2 से 3 दिन की यात्रा पर हैं। बागेश्वर बालाजी के चरणों की कृपा से, सन्यासी बाबा की कृपा से जो यज्ञ होने जा रही है, उसमें सभी स्थानों को, तीर्थों को, संत महापुरुषों को आमंत्रण देने के लिए हम निकले हैं। सभी पागलों से कहना है बहुत जल्दी फिर बागेश्वर धाम आ रहे हैं। और दिव्य भूमि जो हमारी हिमालय की भूमि है, उत्तराखंड के जो क्षेत्र हैं, जहां पर बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा, जिनकी अक्खड़ फक्कड़ की साधना रही है, तपस्वी योगी अमलात्मा विमलात्मा साधु, उनकी स्थानों के पद चिन्हों का आशीर्वाद लेकर सब संतों को हम आमंत्रण दे रहे हैं। बहुत जल्दी बागेश्वर धाम आएंगे, आप सब इंतजार करिए और सनातन का झंडा गाड़े रहिए। कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। तो बाबा बागेश्वर का दरबार पटना में थोड़ी ही देर में लगने वाला है। उनका स्वागत करने के लिए तो पहले ही कई नेता पहुंच गए थे और उनकी आरती उतारकर उनका स्वागत किया था। अब जो दरबार लगेगा वो रात के 8 बजे तक लगेगा और यहां पर भी कई बीजेपी के बड़े नेता शामिल होने वाले हैं। 15 मई को दिव्य दरबार भी लगने वाला है। Z News.